In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारा डिफरेंशिएशन का लेसन है और इसमें हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन सच एज एंड एज सच। यानी सच के अगर बाद एज इस्तेमाल करें तो इसके माने कुछ और होते हैं, अगर सच से पहले एज इस्तेमाल करें तो इसके माने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो आइए पहले इनके माने को चेक कर लेते हैं, इनकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे तो हमें बात बहुत क्लियर हो जाएगी एंड दे आर वेरी यूजफुल। अच्छा, सच एज इट हैज़ वेरी सिंपल मीनिंग्स। सच एज मसलन के मानों में यूज़ करते हैं, यानी किसी को मिसाल देनी हो या जैसे कि या मिसाल के तौर पर, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन एज सच जो है ना, ये थोड़ा सा इसका इस्तेमाल बड़ा टिपिकल है, जैसा कि इसके एक ख़ास, हम ये नहीं कह सकते इसके बस यही माने हैं, नो। एज सच मुख्तलिफ मानों में यूज़ होता है और ख़ास तौर पर बज़ाते खुद के मानों में या अपने आप में अगर कोई बात हो तो अपने आप में, इस सेंस में भी इसको यूज़ करते हैं, या बतौर ऐसा या ऐसा तो या वैसे, या अपनी हैसियत के लिहाज से एज सच, यानी कोई काम अपनी हैसियत के लिहाज से हो ना तो हम एज सच का कह देते हैं, या असल में तो इसके माने एज सच। तो एज सच को हम अमूमन एंड में इस्तेमाल करते हैं और सच एज के बाद जो ना अक्सर हमने कोई वो जो मिसाल है वो देनी होती है। अब आइए इसके एग्जांपल्स को देते हैं तो हमें बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। वो चीज़ें नहीं खाता जैसे कि चीनी, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो बनते, तो ही अवॉइड्स फूड्स सच एज शुगर। ही अवॉइड्स फूड्स सच एज शुगर। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है, ये तो हमने जगह की वजह से एक एग्जांपल दी है, आप चाहें तो इसके अलावा भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। मसलन ही अवॉइड्स फूड सच एज शुगर, राइस एंड पल्सेस, कि वो चावल दालें वगैरह नहीं खाता, या कोई मीठी चीज़ लाओ, मिसाल के तौर पर केक, तो ब्रिंग समथिंग स्वीट सच एज केक। ब्रिंग समथिंग स्वीट सच एज केक। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक चीज़ देते हैं, आप कह देते हैं ब्रिंग समथिंग स्वीट सच एज केक, कैंडी, कस्टर्ड, जो भी चीज़ लेनी हो तो आप उसकी एक मिसाल दे सकते हैं। उसे पुरस्कून जगह पसंद है, मसलन लाइब्रेरियाँ। शी लाइक्स क्वाइट प्लेसेस सच एज लाइब्रेरीज। शी लाइक्स क्वाइट प्लेसेस सच एज लाइब्रेरीज, जैसा कि यानी मसलन लाइब्रेरी, या नर्म अल्फाज इस्तेमाल करो जैसा कि मेहरबानी। यूज सॉफ्ट वर्ड्स सच एज प्लीज। यूज सॉफ्ट वर्ड्स सच एज प्लीज, यानी जैसे कि, तो ये हम एग्जांपल दे रहे हैं कि एक एग्जांपल है कि आप प्लीज का लफ्ज बोले। वो चीजें जमा करता है जैसे कि सिक्के। ही कलेक्ट्स थिंग्स सच एज कॉइन्स। ही कलेक्ट्स थिंग्स सच एज कॉइन्स। तो अब कॉइन्स के अलावा आप और भी कुछ चीजें सच एज कॉइन्स, स्टैम्प्स एंड लीव्स, जी पत्ते वगैरह भी वो इकट्ठे करता है। तो ये आई मीन कोई भी एग्जांपल दे सच एज के बाद आपने, जैसा कि फल जैसे सेब और केला सेहत के लिए अच्छे हैं। Fruits such as apples and bananas are healthy. Fruits such as apples and bananas are healthy. अच्छा, ये तो इस्तेमाल हो गया है सच एज का, क्योंकि सच एज के माने होते हैं फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर। अच्छा, अब आई बात एज सच की। तो एज सच जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका यूजेज है, चूंकि मैं इससे पहले ड्रॉप नंबर आई थिंक 68, ड्रॉप नंबर 68 में इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन चूंकि सच एज और एज सच के डिफरेंस की वजह से फिर ये लेसन भी जो है ना वो पब्लिश करना पड़ा है। तो वो बजाते खुद उस्ताद नहीं है, यानी वो अपनी हैसियत के लिहाज से या अपने आप में वो उस्ताद नहीं है, तो वो बजाते खुद उस्ताद नहीं है। ही इज़ नॉट अ टीचर एज सच। ही इज़ नॉट अ टीचर एज सच। यह हकीकत में कोई मसला नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच। या मैं उसे बजाते खुद नापसंद नहीं करता। आई डोंट डिसलाइक हर एज सच। I don't dislike her as such, या ये मंसूबा बजाते खुद गलत नहीं है। This plan isn't wrong as such. This plan isn't wrong as such. या वो असल में नाराज नहीं है। He is not angry as such. He is not angry as such. या वो असल में शर्मीली नहीं है। She is not shy as such. She is not shy as such. तो मैंने जैसे कि पहले बता दिया कि ड्रॉप नंबर 68 अगर आप देखेंगे तो मज़ीद आपको उसमें बहुत तफसील से मैंने एज सच का इस्तेमाल किया, उसके अंदर स्ट्रक्चर भी दी है और आई होप कि यू विल एंजॉय दैट एज वेल। उसको भी आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।